Good morning, students. I am your EBS teacher, and today I am going to teach you EBS again. Today we start our third chapter of EBS, that is material we use in our daily life. It means हमारी डेली लाइफ में जो मटेरियल यूज होते हैं इस चैप्टर में हम उन पर डिस्कस करेंगे। क्या क्या यूज करते हैं आप डेली लाइफ में बताओ। आप बैग यूज करते होंगे, कॉपी, प्लेट, टेबल, बेंच, चेयर, ऐसी बहुत सारी थिंग्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ओके, तो हम इसको समझने के लिए एक स्टोरी हम देखेंगे। एक छोटी सी स्टोरी से हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। ओके, स्टोरी क्या है? ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, एक बैंक मीन्स रिवर के साइड में जो किनारा होता है उसको बैंक बोलते हैं। ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, एक रिवर के किनारे पर लिव्ड टू स्क्वायरल, वहां पर टू स्क्वायरल रहती थी जिनका नाम था पीकू एंड डूकू। ओके, क्या नाम थे उनके स्क्वायरल के? पीकू एंड डूकू। दे बोथ वर फ्रेंड, दोनों ही क्या थे? फ्रेंड थे। एंड यूज्ड टू वॉच द रिवर एवरी टाइम, और वो एक बहुत ही एक दूसरे के साथ में उनको बहुत आदत थी, हैबिट थी उनको, रोज उनको जरूर देखना होता था। वो क्या करते थे? रिवर को साथ में दोनों देखते थे, हमेशा देखते रहते थे रिवर को। ओके, वंस दे वांट टू गो, एक ये रिवर के एक बैंक पर रहकर रोज रिवर को देखते थे। एक दिन उन्होंने सोचा, वंस दे वांटेड टू गो द अदर साइड ऑफ द रिवर, एक दिन उन्होंने सोचा और चाहा कि हम रिवर के दूसरी साइड चले जाएं। अब दूसरी साइड तो कैसे जाएंगे? रिवर में बहुत सारा वाटर फ्लो हो रहा होता है। बट दे वर स्कैर्ड ऑफ द वाटर, लेकिन वो पानी से डर रहे थे। तो ये यहाँ पर है, ये रिवर के एक बैंक में है और इनको कहाँ जाना था? ये रिवर को दूसरे यहाँ पर अनदर बैंक दूसरी साइड जाना था। तो फिर इन्होंने क्या किया? सो पीकू एंड डूकू सर्च द थिंग्स विच वुड फ्लोट ऑन वाटर, फिर उन्होंने थिंग्स को सर्च करना शुरू किया जो क्या हो, वाटर पर फ्लोट होती हो। तो ये उसमें बैठकर अपनी बोट बनाकर और उससे फ्लोट होकर अदर साइड में चले जाते। तो ये ऐसे मटेरियल क्या करने लगे? फाइंड करने लगे, ऐसे सर्च करने लगे ऐसी थिंग जिससे वो रिवर की दूसरी साइड जा सके। फिर उन्होंने क्या किया? दे कलेक्टेड ऑल द नट सेल्स एंड मेक अ स्मॉल बोट आउट ऑफ इट। तो फिर उन्होंने क्या किया? जो नट होते हैं ना, हमारा जो कोकोनट की बात कर रहे हैं, जो नट होता है उसका जो शेल होता है, हमने देखा होगा घर पे, अपने जो नारियल खाया होगा तो अंदर से हम उसको खा लेते हैं, लेकिन बाहर जो एक हार्ड जो स्ट्रक्चर रहता है उसको शेल बोलते हैं। तो उसका जो शेल था, नट शेल, एंड मेड अ स्मॉल बोट, और उस नट शेल को उन्होंने बोट मान लिया, बोट बनाकर उसी से वो क्रॉस होने का उन्होंने प्लान किया। ओके, सो दे गॉट इनटू द सेल केयरफुली। तो उनको एक शेड मिला, ये येलो कलर का दिखाया हुआ है यहाँ पे, येलो कलर नहीं होता वैसे, ब्राउन सा कलर होता है। तो ये यहाँ पर येलो दिखाया हुआ है। ये एक ऐसा सेल मिल गया उसको, इसमें दोनों बैठे केयरफुली एंड स्टार्टेड टू सेल, और उसको चलाने लगे आगे, है ना। दे वर वेरी हैप्पी, बड़े खुश थे दोनों ही, बहुत ही हैप्पी थे दोनों। और वो सेल से, ये सेल है, इससे फ्लोट होकर इसमें बैठकर वो दूसरे रिवर के दूसरे एंड पर, दूसरे बैंक पर जाने लगे। सडनली द सेल क्रैक्ड, और सडनली क्या हुआ? जब वो वाटर में थे, बीच रिवर के बीच में जब सेंटर में थे, तो उनका जो शेल था ये क्रैक हो गया बीच में से, एंड वर गॉट इनटू वाटर, गॉट इनटू इट, एंड द सेल बिगिन टू सिंक। और जैसे ये ब्रेक हुआ, इसमें से क्रैक हुआ, तो वाटर कहाँ आने लगा? शेल के अंदर आने लगा। और सेल के अंदर आने से क्या हुआ? ये धीरे धीरे ब्रेक भी होने लगा पूरा, और इसके अंदर क्या आने लगा? वाटर आने लगा। और वाटर आने से ये क्या होने लगा? शिंक होने लगा रिवर में, डूबने लगा। बोथ द फ्रेंड वर इन द वाटर, और उससे क्या हुआ कि फिर दोनों फ्रेंड किस में आ गए? वाटर में। वो नीचे शिंक हो गया, नीचे डूब गया, और वो दोनों कहाँ आ गए? वाटर में। दोनों डूबने लगे, ये दोनों भी। कौन? पीकू एंड डूकू। देन अ टर्टल, तब वहां पर एक टर्टल आया और कॉट बोथ द स्क्वायरल, और उसने दोनों ही स्क्वायरल को पकड़ा। किसने? टर्टल ने। एंड ब्रॉड देम टू द बैंक, और उनको वो कहाँ पर लेकर आया?
बैंक पर लेके आया। ये यहाँ से ये टर्टल है, इसने इन दोनों को रिवर से पकड़ा, ये ब्रेक हो गया था, ये सिंक हो गया था, तो ये इन दोनों को कैच करके यहाँ पर कहाँ पर ले आया, बैंक पर, किनारे पर ले आया वापस। ओके, एंड दे वर सेव्ड, और वो दोनों बच गए। द टर्टल देन टोल्ड देम, फिर टर्टल ने उन दोनों से कहा, दे शुड बुल्ड देयर बोट विथ द सॉलिड वुड। तो उसने उन दोनों से कहा कि तुम अपनी बोट जो है वो किसी सॉलिड वुड से बनाओ, कोई भी हार्ड स्ट्रॉन्ग वुड हो, ऐसी वुड से बनाओ जो ऐसे बीच में ब्रॉक, इसमें बीच में क्रैक ना हो, है ना, एक सॉलिड वुड से बनाओ। कुछ इस टाइप की, ऐसे कुछ बड़ी वुड्स लो और फिर उनसे बनाओ। फिर इस स्टोरी से अब ये दोनों सेफ हो गए, फिर इन्होंने वुड बनाई, चले गए होंगे। फिर इस स्टोरी हमने देखी, इससे हमें क्या सीखने को मिला, व्हाट वी लर्न और व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्टोरी। इससे हमें क्या मिला कि जो भी हम कोई भी थिंग्स बना रहे हैं वो एक राइट मटेरियल की बनी हुई होनी चाहिए, सही मटेरियल की बनी हुई होनी चाहिए। अगर बोट बन रही हैं तो वो किसकी बनी हो, वुड की बनी हो, है ना। तो एक राइट मटेरियल होना चाहिए उसके लिए। और बट नाउ दीज आर मेड अप ऑफ आयरन ऑल्सो, लेकिन अब इस टाइम पर वो मेटल की बनने लगी हैं, लोहे की भी बनने लगी हैं, लेकिन पहले वुड की ही बनती थी। तो उसके लिए एक राइट मटेरियल होना चाहिए जिसमें जो क्रैक ना हो बीच में, और बीच में उसमें सिंक भी ना हो। तो ऐसा एक राइट मटेरियल हमको होना चाहिए। और इससे क्लियर हो रहा है हमको कि एक पर्टिकुलर थिंग बनाने के लिए, सही मटेरियल बनाने के लिए सही थिंग्स की ज़रूरत होती है। डिफरेंट थिंग्स के लिए डिफरेंट मटेरियल की जरूरत होती है। ओके, जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे, इफ़ यू लुक एट द थिंग्स अराउंड यू, अगर आप अपने अराउंड देखेंगे, अपने आप सराउंडिंग में, क्लासरूम में या घर में देखेंगे, आप अपने रूम में देखेंगे, यू विल नोटिस दैट, आप नोटिस करेंगे कि डिफरेंट थिंग्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो वहाँ पर जो डिफरेंट थिंग्स हैं वो डिफरेंट मटेरियल की बनी हुई हैं। अगर वहाँ पर फैन है तो वो मेटल का बना हुआ होगा, अगर वहाँ पर ट्यूबलाइट है तो वो ग्लास की बनी हुई होगी, वहाँ पर जैसे क्लासरूम में बोर्ड है तो वो किसका बना हुआ, या तो वुड का बना हुआ होगा या मेटल का बना हुआ होगा, है ना। बुक्स जो हैं वो पेपर की बनी हुई होती हैं, टेबल जो है वो आपको किसकी बनी हुई होती हैं, वुड की बनी हुई होती हैं, कर्टन जो है वो क्लॉथ के बने हुए होते हैं। तो सभी के लिए एक पर्टिकुलर मटेरियल होता है। ओके, तो एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जैसे वुड की बात करें हम, वुड, ऑल दीज आर मेड अप ऑफ वुड, ये सभी किसके बने हुए हैं, वुड के। एग्जांपल, बेंच, चेयर, एंड दिस वन window and boat, bench, chair, window, boat। ओके, अब बोट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ फीचर्स होते हैं स्पेशल, क्या होते हैं वो देखेंगे हम। इट इज़ हार्ड, ये कैसा होता है, हार्ड होता है, पहला बेनिफिट। सेकंड, इट फ्लोट्स ऑन वाटर, ये वाटर में शिंक नहीं होता, ये फ्लोट होता है। इट डज नॉट अलाउ हीट टू पास, और ये हीट को अलाउ नहीं करता पास होने के लिए। मीन्स अगर रूम के हम बाहर अगर हम फायर जला रहे हैं, फायर बर्न कर रहे हैं, तो वो फायर वहाँ होने से हमारी जो वुड है, गेट के अंदर हमको हीट फील नहीं होगा इतने जल्दी, है ना, क्योंकि हीट को पास नहीं करती। वहीं अगर वो गेट अगर वुड की जगह अगर आयरन का बना हुआ होता, लोहे का बना हुआ होता, तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता, है ना। इसलिए वुड का अपनी प्रॉपर्टीज है। वी कैन कट वुड बट कैन नेवर बेंड इट, और वुड को हम कट कर सकते हैं बट उसको बेंड नहीं कर सकते, उसको फोल्ड नहीं कर सकते, उसको मोड़ नहीं सकते। ओके, वी गेट इट फ्रॉम ट्रीज, और ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ट्रीज से मिलते हैं। वुड कहाँ से मिलती है, ट्रीज से मिलती है हमको। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड फ्रॉम टुमारो we will continue with the same chapter from the next topic। ओके, आज हमने क्या देखा, कौन कौन से मटेरियल जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इसमें हमने एक स्टोरी देखी दो स्क्वायरल की, जो रिवर के एक एंड पर एक बैंक पर रहते थे उन्हें, और रिवर के दूसरे बैंक पर उनको जाना था। तो नट सेल्स के थ्रू वो गए, जो बीच में क्रैक हो गया, वाटर भरने से वो सिंक हो गया, और ये भी सिंक होने लगे। और इनको किसने सेव किया, टर्टल ने।
और टर्टल ने इनसे कहा कि कोई सॉलिड वुड की क्या बनाओ, आप बोट बनाओ और फिर उससे आप जाना। तो ये टर्टल ने ये बताया, तो फिर उन्होंने सॉलिड वुड बनाई और फिर उससे वो अच्छे से जा सके। तो इस स्टोरी से क्लियर होता है कि हर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर एक स्पेशल क्या होता है, मटेरियल होता है। सही चीज़ सही मटेरियल से बनना चाहिए। इसके लिए एक एग्जांपल और हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम ग्लासेस लगाते हैं आइस पर, तो वो हम किसके बने हुए होते हैं, लेंस जो लगाते हैं किसके बने होते हैं, ग्लासेस के बने हुए होते हैं। हम वो आयरन के बने हुए नहीं लगा सकते ना, है ना, हम वो स्टोन के बने हुए नहीं लगा सकते, क्योंकि सभी के लिए एक अलग मटेरियल होता है जिसका अपना अपना रोल होता है। ओके, अगर हम हमारे क्लासरूम में सराउंडिंग में देखें, हमारे रूम में देखें, घर में देखें, तो हमें डिफरेंट मटेरियल जो देखें वो डिफरेंट थिंग्स जो है डिफरेंट मटेरियल की बनी हुई होती हैं। कुछ वुड की बनी हुई होती हैं, कुछ मेटल की, कुछ क्लॉथ की, कुछ पेपर्स की, है ना। एग्जाम्पल हमने वुड का लिया था पहला। ये सब मटेरियल वुड के बने होते हैं, ये प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। ओके,